एक आकृति तो आपकी ये है धन वाली, जिससे आपका खुला हुआ बॉक्स बन सकता है। इससे आपका खुला हुआ बॉक्स नहीं बन सकता है। इससे भी आपका खुला बॉक्स नहीं बन सकता, इससे भी नहीं। और हाँ, इससे आपका खुला बॉक्स बन सकता है, और इससे भी आपका खुला बॉक्स बन सकता है, और इससे आपके खुले बॉक्स बन सकते हैं 5 सतह वाले। इससे भी आपका खुला हुआ बॉक्स यानी 5 सतह वाला बॉक्स बन सकता है। ये मान लीजिए आपका हाइंड यानी पीछे वाला, ये राइट हो गया, ये आपका फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला हो गया। तो ये आपका अपर वाला या लोअर वाला बना सकते हैं, और एक सतह आपकी खुली रह सकती है। इससे भी आप खुला हुआ बॉक्स बना सकते हैं, और इससे आपका खुला बॉक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितनी आकृतियां मैंने यहाँ बताई हैं उनसे आपके खुले बॉक्स यानी बिना ढक्कन के बॉक्स बनाए जा सकते हैं। आगे देखें, ऐसी आकृतियां और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है। जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के 5 अगर आपने ऐसे कर दिए तो भी आपका खुला बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, और अगर 2-2 आपने साथ साथ कर दिए तो भी आपका खुला बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। जैसे 3 आकृतियां आपकी ऐसी हो गई, और इसी से जुड़ी हुई 2 आकृतियां आप यहाँ बना देंगे तो भी आपका खुला हुआ बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। यानी 5 सतह वाला बिना ढक्कन का बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। डिब्बे और डिब्बे, डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते। ये भी बात सही है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तब तो वो घन है, लेकिन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो वो घन नहीं होता, तो वो घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है और ऊंचाई भी अलग है, तो इससे आपका ये डिब्बा तो बन रहा है, लेकिन समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, तो फिर इससे बनता है आपका क्या? घनाभ। घनाभ। ओके, यानी अलग अलग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। सभी डिब्बे घन नहीं होते। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। इसको अगर आप मोड़ देते हैं इस प्रकार से, इसको मोड़ा, इसको मोड़ा, इसको मोड़ा, इसको मोड़ा, तो मोड़ने के बाद आप पाओगे कि इससे आपका एक शंकुकार की आकृति बन जाती है। शंकुकार की आकृति, शंकु आकार की आकृति ही इससे बन नहीं, इससे नहीं बनेगी। इससे बनेगी आपकी जे वाली आकृति। ओके, और इस आकृति को अगर आप मोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा बेलन जैसा बन जाता है। ठीक है, और इसको आप रोटेट करके इसके दोनों हिस्सों को आप क्या करें, एक साथ जोड़ दें, और फिर ये घूम जाएगा तो आपका बन जाएगा शंकु। ठीक, और इस वाली आकृति को अगर आप पहले मोड़ देते हैं तो आपकी पेंसिल नुमा आकृति बन जाएगी। यहाँ से मोड़ रहे हैं तो एक साइड तो पेंसिल की नोक इस प्रकार की आ जाएगी, और दूसरी साइड भी आपकी इस प्रकार की पेंसिल नुमा आकृति आएगी। तो इससे आपका पेंसिल नुमा आकृति बन जाती है। ओके, इससे आपका देखो, इसमें एक सतह, 2 सतह, ये तो आपका नीचे का वर्ग हो गया, और एक जे आपका दाएं वाला, इसके एक पीछे वाला, एक बाएं जे दाएं, तो इसमें 4 सतह और जुड़ी हुई हैं। ये खड़ी वाली, ये सामने वाली, पीछे वाली, एक नीचे। तो ये आपकी इस प्रकार से, और इसको तो आप मोड़ोगे तो आपका पूरा बेलन का बेलन ही बन जाना है इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका मोड़ने पर बेलन बन जाएगा, और इसको आप मोड़ोगे
तो आपकी ये शंकु बन जाएगा। पहले इन दोनों को पकड़ लीजिए, दोनों साथ में ले आइए, तो आपका यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, बेलन बन जाता है, वो शंकु बन जाता है। शंकु मीन्स कोण, ठीक है, शंकु बन जाता है, कोण बन जाता है। इससे आपका पिरामिड बन जाता है और इससे आपका सिलेंडर या बेलन बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्श के नक्शे, क्या देख रहे हैं हम, फर्श के नक्शे। तो आपके घर में जो फर्श डला होता है उसके नक्शे विभिन्न प्रकार के होते हैं और उन्हीं फर्श के चारों तरफ दीवार होती है और उन्हीं दीवार में दरवाजे व खिड़कियां वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, तो फर्श के नक्शे, खिड़की खिड़की खिड़की, ये दरवाज़ा और ये खिड़की, ये भी आपका जुड़ा हुआ एक अलग से कोई कमरा हो सकता है, ये आपका बेडरूम वगैरह हो सकता है। तो देखें, एक घर बनाने के लिए सबसे कम फर्श का नक्शा बनाया जाता है कि कम से कम फर्श, कम से कम क्षेत्रफल लगे। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। वेरी गुड, मतलब यहाँ पर घर बनाने की कला आपको सिखा रहे हैं। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? हाँ, देखा है। यहाँ विवाह के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ हैं। ठीक है, अब घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? जब ये आपका दरवाज़ा है तो इसके सामने वाला हिस्सा आपका ये हो गया, ये पूरा सामने वाला हिस्सा। तो घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं? घर के सामने वाले हिस्से में एक खिड़की, दो खिड़की हैं। घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा। नक्शे में आपको फर्श दिखेगा, लेकिन घर कैसा दिखता होगा ये पता नहीं चलता। घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा। यह खिड़कियां कितनी ऊंची हैं या खिड़कियां कितनी ऊंचाई पर हैं। इसलिए हम चित्र बनाने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये आपका 2 डायमेंशनल फिगर है। 2D माने द्विविमीय, द्विविमीय, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिख रही है तो द्विविमीय 2D है। लेकिन जे आप चित्र देख रहे हैं इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है, तो इसको बोलते हैं 3D फिगर। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, जैसे घन और घनाभ, ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। लेकिन आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये आपकी द्विविमीय आकृतियां हैं। तो घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी ऊंची हैं। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई या ऊंचाई है, जिससे कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। ठीक है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये फर्श हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये गहराई हो गई। और नीचे से अगर देखते हैं तो ये हो गई आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। नीचे से देखोगे तो ऊंचाई दिखेगी और ऊंचे से नीचे की ओर देखोगे तो गहराई दिखेगी। ठीक है, नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं, मतलब 3D चित्र दिए गए हैं। अब इन चित्रों को क्या तुम बता सकते हो कि विवाह का घर कौन सा है? अब विवाह के घर की खिड़कियों की स्थिति देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले ये वाला फर्श जो आपने देखा था उसको देखना पड़ेगा और फिर उससे मिलान करना पड़ेगा। तो दरवाज़ा आपका यहाँ है, बिल्कुल राइट, दरवाज़ा तो सही जगह लगा है। खिड़कियाँ 2 सामने की दीवार पे हैं, बिल्कुल राइट, सामने की दीवार पे हैं। एक खिड़की आपके पीछे की ओर, सही है, लेकिन इसके पीछे की खिड़की तो दिखेगी नहीं, इस 3D में नहीं दिखेगी।
तो हम कह सकते हैं कि इसका घर यही है, ए नंबर का है। अब देखें, ए नंबर का इसका घर है। उसके बाद बी नंबर के घर से अगर इसको मिलान करते हैं तो बी नंबर में जो हमारी बाएं भुजा पर जो ये वाली खिड़की चाहिए थी, ठीक है, इसमें यहाँ पर है ये वाली खिड़की यहाँ चाहिए थी, वो है, लेकिन यहाँ की खिड़की उसने छुपा दी है और इधर खिड़की प्रदर्शित कर दी है, तो ये वाला घर उसका नहीं है। उसके बाद अगली चीज़, इसमें सी और डी को देखें, ए से सी को मिलाते हैं तो खिड़कियां तो समान उस पे हैं, दरवाज़ा भी है, तो ये आपका नहीं होगा उसका घर। क्यों नहीं हो? हाँ, यही घर है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं नक्शे में कि यहाँ पर ये दीवार आपकी सीधी नहीं जा रही है, यहाँ पर ये कट लगाया हुआ है और फिर यहाँ खिड़की है, तो ये कट आपको छत में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये आपका कट नहीं है, यहाँ पर इतना होना चाहिए कटिंग, तब जाके कह सकते थे कि ये बिमा का घर है। तो बिमा का घर यह नहीं है। ओके, यहाँ की आकृति को आपने नहीं देखा और बिना देखे कह दिया है, इसलिए उत्तर गलत हो गया है। तो ये उसका घर नहीं है। इसकी बारीकियों को देखें, यहाँ पर कटी हुई आकृति है, तो छत में इस आकृति को कटना था, तो ये नहीं है, इसलिए ये इसका घर नहीं है। और ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दाएं साइड खिड़की दे दी है, और ये वाला उसका घर है, क्योंकि ये बाईं खिड़की, ये सामने वाली खिड़की, ये सामने वाली दरवाज़ा, और जो ऊपर की छत इतनी कटनी थी वो कट गई, तो ये इसका घर है। अब डी घर उसका क्यों नहीं है, ये भी देखें ध्यान से कि डी नंबर का घर उसका क्यों नहीं है। तो डी नंबर का घर उसका क्यों नहीं है? हाँ, डी नंबर का घर उसका इसलिए नहीं है क्योंकि जो खिड़की जो इसमें है, जो बीचों बीच दीवार में दे दी है, लेकिन उसकी खिड़की तो थोड़ी पीछे की ओर ज़्यादा थी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये खिड़की यहाँ पर बीचों बीच तो नहीं है, ये पीछे की ओर खिड़की है। तो पीछे की ओर खिड़की आपकी कहाँ पर है? सी में है, और ये डी में खिड़की बीचों के बीच दिखाई दे रहा है, इसलिए उत्तर सही क्या है? सी। तो समान चित्र को देखने के लिए यहाँ पर आपको हर चित्र के अंग देखने पड़ते हैं, हिस्से देखने पड़ते हैं, कोने देखने पड़ते हैं, उन आकृतियों की स्थिति, छोटी छोटी आकृतियों की स्थिति देखनी पड़ती है कि कौन सी आकृति कहाँ है, तब जाके आपका समान चित्र ढूंढना आसान होता है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको समान चित्र 3 डायमेंशनल में से 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल चित्र को देखने का तरीका मिला। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना था कि आपकी पीछे की दीवार और आगे की दीवार बराबर है, और यहाँ पर ये कटा हुआ एक अलग से हिस्सा है जिसमें 2 खिड़कियाँ हैं, और यहाँ पीछे की ओर खिड़की है, दरवाज़ा यहाँ लगा है। इतना ध्यान दे दिया। अब इस चित्र को आप यहाँ देखने गए तो सबसे पहली गलती आपको यहाँ पर मिली कि ये दीवार कटी नहीं है। दूसरी आपको यहाँ पर गलती क्या मिली कि इसमें दाएं साइड खिड़की नहीं है, तो इसको कट कर दिया। और डी में आपने देखा तो बिल्कुल मिलता जुलता, यहाँ पर कटिंग भी है, ये खिड़कियाँ भी हैं और ये थोड़ी पीछे भी है। अब डी और सी में थोड़ा सा अंतर है, वो भी ध्यान में रखना है कि ये खिड़की जो आपकी बाएं साइड लगी है, ये लगी है बीच दीवार में, और ये लगी है थोड़ी बीच दीवार से, मतलब बीच दीवार से पीछे की ओर। ओके, इसलिए सही उत्तर आपका सी है। बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल नहीं खा रहे हैं, चर्चा करो। कौन कौन से? ए नहीं खा रहे हैं, बी और डी। ठीक है, मैंने इस पर चर्चा कर दी है कि कहाँ पर किस में कौन सी कमी आ रही है। अब देखें अभ्यास का समय। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। ये आपका घर का फर्श का नक्शा है। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर खिड़की देख रहे हैं, ये खिड़कियां हैं, ये दरवाज़ा है, ये खिड़कियां हैं 2। अब इसमें बनाना है तो आपको सबसे पहले ये खिड़की आप बना पाएंगे, इसमें नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये वाली खिड़की तो आप आसानी से बना देंगे कि पीछे आपकी खिड़की है। चलो, आपने पीछे एक खिड़की बना दी। ये आप यहाँ की भी खिड़की आसानी से बना देंगे। चलो, ये आपकी
यहाँ पर खिड़की हो गई। उसके बाद आप यहाँ की खिड़की बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये दरवाज़ा आप ज़रूर बना देंगे। दरवाज़ा नीचे की ओर होता है, दरवाज़ा को खिड़की के ऊपर मत उठा देना, नहीं तो आप आदमी कैसे व्यक्ति उसमें एंटर या प्रवेश, घर के अंदर प्रवेश कैसे करेगा? खिड़कियां हमेशा ऊंची होती हैं बेसमेंट से, और दरवाज़ा जो आपका होता है वो बेसमेंट पर ही लगा रहता है, यानी नींव पर रखा रहता है। ठीक है। और ये वाली खिड़की अगर आप कहेंगे तो ये 3 डायमेंशनल में आपको यहाँ बनाना मुश्किल है, और ये वाली खिड़की भी यहाँ मुश्किल है। क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्त में नहीं दिखा पा रहे हो? उस पर नक्शे में निशान लगाओ। हाँ, नक्शे में इस वाली खिड़की को और इस वाली खिड़की को आप गहरे चित्त में नहीं बना पा रहे हो। ओके। अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। अपने घर का जो आपका घर है उसका नक्शा बनाने की कोशिश करो, और जहाँ खिड़कियाँ हैं खिड़कियाँ बनाने का कोशिश करो, दरवाजे हैं दरवाजे बनाने की कोशिश करो, वेंटिलेशन है वेंटिलेशन बनाने की कोशिश करो। ठीक है। अब घन एक गहरा चित्र है, बिल्कुल है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। सुमितो और उसके दोस्त ने घन का गहरा चित्र बनाया। जे आप घर है, घन बना रहे हैं, तो बस ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, इनको जोड़ दिया तो आपका घन का एक गहरा चित्र बन गया। अब इस चित्र को इस तरह थे, पहले 3 हिस्से लिए, तो इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने पर आपको क्या मिला? इस प्रकार की आकृति। अगर मान लीजिए, हाँ, ये आपके 4 तो डिब्बे होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर आपको जोड़ना है। उनके कुछ चित्र इस तरह के थे, घन के। सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उसके चित्र कुछ इस तरह के थे। देखें, ये आपका घन मैंने बना दिया, चित्र इस प्रकार के हैं। उसके बाद देख रहे होंगे, तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है? तो हमें सी नंबर, नहीं, घर बनाने के लिए तो सी है, लेकिन कौन सा घन ठीक लगता है? अब इसमें कोई भी घन आपको ठीक, अगर इस चित्र को आप इस कोने से देखोगे तो मान लीजिए इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है, तो वो ऐसे दिखेगा। अगर इसी चित्र को आप ऐसे देखोगे तो फिर आपको ये अंदर की जो 3 दीवारें नहीं दिखेंगी, तो ऐसे भी दिख सकता है। अगर इसी घन को सबसे ऊपर से देखोगे टॉप से, तो सिर्फ आपको वर्ग ही दिखेगा। और अगर इसी चित्र को आप इस कोने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें जो लंबाई आपकी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और इसी चित्र को बिल्कुल फिक्स आप इस कोने से देखोगे इस प्रकार से, तो ये आपका ऐसा दिखेगा, राइट। और ऐसा आपका घन नहीं दिख सकता है। तो तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है? चर्चा करो। मुझे एक ये वाला चित्र ठीक लगता है। अच्छा, इस चित्र को देख रहे हैं सामने से, तो ये वाला चित्र ही आपको सही दिखता है, ठीक है। सुमितो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह के थे। इसको देखकर अगर बनाया है तो डी वाला चित्र आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, आगे, क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। इसकी जे वाली रेखा एक खड़ी रेखा खींचो, जे भी खड़ी रेखा खींचो, जे भी खड़ी रेखा खींचो, और फिर इसके समांतर इसको मिला दो, इसको मिला दो, ऐसे बनाई जा सकती है। ओके, तो ये आपका बन जाएगा। ये मैंने कांच का घन बनाया है, तभी तो आपको ये कांच के अंदर से उसके पीछे वाले किनारे दिखाई दे रहे हैं। एक जे वाला पीछे वाला किनारा है, एक जे और एक जे, बाकी किनारे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कांच का घन है इसलिए दिख रहा। अगर मान लीजिए अपारदर्शी किसी मिट्टी का घन हो, या किसी लकड़ी का घन हो, या किसी लोहे का घन हो, तो आपको पीछे की दीवारें
या किनार या कोर नहीं दिखाई देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहेली, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें 6 सतह हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जे सतह आपके मान लीजिए, जे हो गया आपका, इधर से चलते हैं, ये पूरा मोड़ते चलेंगे तो 4 दीवारें इससे बन जाएंगी, और इससे आप बेस बना सकते, उससे आप छत बना सकते। ठीक है, तो बना सकते हैं। अब इसमें 1 2 और 3 4 5 6 सतह हैं। तो क्या होता है, अक्सर सांप से जो सतह होती हैं, 2 आमने सामने की सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो देखो, अगर जे आपका राइट वाला है तो जे आपका लेफ्ट वाला, राइट और लेफ्ट को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। और फिर जे आपका अगर राइट लेफ्ट हो गया, और जे आपका फ्रंट माने आगे वाला अगर इसको बना रहे हैं, तो जे आपका हाइंड वाला बनेगा, बैक वाला बनेगा, पीछे वाला बनेगा। तो 5 और 2 7 हो गया। और जिसको आप अपर वाला बनाना चाहते हैं तो ये लोअर वाला बेस बनेगा। तो इसके 4 और 3 7 हो जाएंगे। ओके, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्त तुम्हें ठीक लगते हैं? बिल्कुल देखना पड़ेगा। आपको पता है कि इस 6 के साथ में 2 जुड़ा है, तो 6 के साथ में 2 इधर है, और 6 के साथ में ही आपका पीछे की ओर है, आगे की ओर 5 हो, मतलब 6 के साथ में 6 5, अगर 6 इधर है 2 इधर है तो 1 नीचे होगा। 6 और 7 2, 6 और 1 7, और ये 2 इधर है तो 5 इधर होना चाहिए, तभी तो होगा। 5 इधर, तो ये आपका चित्र गलत है। ओके, यहाँ अगर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 के पीछे इधर इस साइड क्या होना चाहिए? 6, और इधर 3 है तो इधर क्या होना चाहिए? 4 नंबर, तो 4 3 7। अगर यहाँ 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, और अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5, इधर 1 तो इधर 6, इधर 3 तो इधर 4। अब सबके आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें एक इधर, 2 इधर, 1 2 से लगा हुआ 6 से लगा हुआ 5। हाँ, ये सही है आपका। ठीक है, क्योंकि इधर अगर 1 है, इसको 1 मानते हैं, फिर उसी से लगा हुआ 2 तो ये 2 हो गया। 2 से पीछे लगा हुआ 6 तो ये 6 हो गया। 6 से नीचे लगा हुआ 5 तो ये 5 हो गया। तो ये आपका चित्र ठीक लगता है। अब इसको देखते हैं, 1 से लगा हुआ 2, और 2 से लगा हुआ होना चाहिए, 1 के नीचे होना चाहिए 6। 1 के नीचे कितना? 6, देख रहे हो। और फिर 2 के बिल्कुल पीछे इसके, ये इधर 2 है तो इसके आगे होना चाहिए 5 नंबर। ठीक है, तो 1 2 6 5, 1 2 6 5। हाँ जी, और इधर 3 है तो इधर फिर कितना होना चाहिए? 1 से लगा हुआ 3, हाँ वो तो आ जाएगा। तो इधर 2 से लगा, 5 से लगा हुआ, तो इधर 3 है तो इधर 4। ये भी आपको ठीक लगता है, बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इसको देखें, इधर अगर 5 है तो इसके जस्ट पीछे होना चाहिए 2। इधर 4 है तो इसके जस्ट नीचे होना चाहिए 3। इधर 1 है तो इसके जस्ट होना चाहिए 6। अब देखते हैं कि 1 से लगा हुआ 2 में लग गया, 2 से लगा हुआ, अब 6 से में चल रही, 1 2 6 5, और ऊपर 4। हाँ, ये भी ठीक लगता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसको देखें,
इधर 2 है तो इसके जस्ट पीछे वाले पे कितना होना चाहिए 5, 2 और 5 7। यहाँ 6 है तो इसके नीचे वाले पे कितना होना चाहिए 1। इधर 3 है तो इसके दाएं साइड कितना होना चाहिए 4। अब देखें इसको बड़े गौर से कि 1 के बाद 2, 2 से 4 6 5 लगा, तो यहाँ पर 2 है, नीचे 1 है, 2 है, 6 है, इधर 5 है, तो ये पूरा ये सर्कल में आपकी ये आ रही हैं, तो ये भी आपका ठीक है। ओके, बस ये वाला आपका गलत निकला है। आगे देखें आप, इसमें दिमाग लगाने का खेल है कि सामने कौन सी वो चीज़ आ रही है। पहले आपने चारों को मोड़ दिया तो 4 दीवारें बन गई, फिर ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया, फिर उसमें बिंदुओं को गिना के दोनों के आमने सामने की सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। तो इसके सामने जे, इसके सामने जे, और ऊपर नीचे जे आ रही 7 7। तो अगर आप देख रहे हैं कि इधर 2 हैं तो इसके सामने वाले पे 5 होना चाहिए, अगर इधर 3 है तो इसके पीछे वाले पे 4 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन सकता है। आगे देखें, चित्र का घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका है। बिल्कुल आसान तरीका क्या है वो देखें। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है, इसका गहर बनाना है। तो पहले तो आप एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, और वर्ग से ही एक छोटा सा इस प्रकार से जाने वाली एक रेखा ऐसे बना देना है, और फिर इसी के समांतर इधर ले जाना है, और इसके समांतर इधर ऐसे ले जाना है। तो आपका बन गया, ये तो हो गया आपका ठोस वर्ग घन। लेकिन अगर ये कांच का बना हुआ है तो फिर इस प्रकार से ले जाना पड़ेगा। ओके, मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह 2 वर्ग बनाए हैं, ये पिछली और ये अगली। तो यही तो मैंने बताया था कि पहले एक वर्ग से आपकी पिछली सतह बन गई है, फिर आप दूसरी सतह बना दें तो ये अगली सतह बन गई है आगे की। अब आपको दाएं वाली बनाना तो ये 2 जोड़ दो, बाएं वाली सतह बनाना तो ये 2 जोड़ दो, ठीक है, और ऊपर वाली अपने आप बन जाती है, नीचे वाली अपने आप बन जाती है। मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह मोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। अब कोनों को मोड़ दिया, जोड़ दी। अब फिर क्या कह रहा है, इसी तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ, इसी तरीके से इस डिब्बे का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, तो ये हो गई आपकी कौन सी सतह, आगे वाली सतह। और आप यहाँ पर दूसरी सतह भी ऐसे बना सकते हैं। अब इसके सभी कोनों को आप जोड़ दीजिए। तो ये आपका इस प्रकार का डिब्बा बन जाएगा। ठीक है, आगे की सतह पीछे की आप बना दीजिए और फिर उसमें जो कोने से कोने जोड़ दीजिए, तो आपका घन या घनाभ बन जाता है। अब देखें माचिस का खेल, माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा 3 बच्चे हैं, ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। ठीक है, तो ये पुल कैसे बना होगा, माचिस की डिब्बी के अंदर वाला हिस्सा निकाल के कुछ भाग इसमें फंसा दिया, इसका भाग उसमें फंसा दिया, और इसका निकला हुआ अंदर का भाग इसके अंदर फंसा दिया। तो ये क्या है, एक पूरा पुल बनता जा रहा है, ऊपर की सतह बनती जा रही है। अब क्या है, माचिस की डिब्बी का कुछ निकला हुआ भाग इधर का इसमें फंसा दिया, इधर का इसमें फंसा दिया, इधर का इसमें फंसा, और थोड़ा जो भाग इसके बीच में जो गैप कर रहे हैं उसके गैप में इसका निकला हुआ हिस्सा फंसा दिया। फंसाने पर ये क्या बन रहे हैं, पिलर बन रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी छत बन रही है, और इनके बीच में जो गैपिंग है वो पानी निकलने के लिए जगह है, तो पुल बन गया। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए हैं। कैसे कैसे बनाए, देखो। जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब अगर इस पुल को बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपके ये इस प्रकार के दिखेंगे। अगर आप इसको इस कोने से देखेंगे, इधर तिर्यक खड़े रहेंगे, तो वो आपको इस प्रकार से। ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ आपको छत दिखेगी, नीचे के पिलर नहीं दिखेंगे। नीचे से देखेंगे तो आपको छत दिखेगा, पिलर खड़े हुए दिखाई देंगे। और अगर बिल्कुल इसके पिलर के सामने से देखेंगे तो छत दिखेगी और ये पिलर, बाकी पिलर आपके इसके पीछे दिखाई नहीं देंगे। तो वो आपके खड़े होने की सिचुएशन है कि आप खड़े कैसे हैं।